आइए। भैया सबको बता दीजिएगा हाँ जी। कि अभी तक के 2 दिन की 7 और 8 तारीख की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। हाँ, वो 7 और 8 की तो हमने भेज दी, वो 9-10 की नहीं मिली है। 9-10 की आज हो जाएगी। ठीक, ठीक। जी बाकी भैया। कल चालू नहीं हुई थी शायद। अच्छा, मुझे याद नहीं, कल मैं कहीं हाँ, सफर में था। हाँ, दूसरा ये कह रहा भैया कि बहुत सारे लोग अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो एक बार आप अपना नंबर या मेरा नंबर किसी का भी दे दीजिएगा। तो उनके हुँ। पास पीडीएफ नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। तो आप या नहीं, मेरा या ग्रुप अपना में तो नंबर दे देंगे तो लोग ग्रुप में आ जाएंगे। अच्छा, अच्छा। किसको देना नंबर? मतलब जो अभी क्लास के क्लास में है? लास्ट में नंबर बोल दीजिएगा। बहुत सारे लोग लिंक से क्लास में तो आ पा रहे हैं, जी, लेकिन उनको अपनी पीडीएफ नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो आपके रैन सर जी के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ पाए। ठीक है, ठीक है। जी भैया। ओके। सभी के लिए जय जिनेंद्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करें। कल बहुत सारे लोगों का सुझाव रहा कि भैया अपन थोड़ा-सा पुराने श्लोक जो अपन ने पढ़ लिए हैं उनका भी पाठ करेंगे जिससे अपन को बोलने में सहूलियत है हो। आइए पहले अपन 12 श्लोक का पाठ करेंगे, उसके बाद आगे की कक्षा प्रारंभ करेंगे। कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर श्लोक है, आपको देखना है और हमारे साथ उच्चारण करना है। नमियूणवद्यमाणं परमपाणं जिनं तिशोद्धेन मोक्षामि नयनसारं सायार्नयाणधम्मीणम् उब्बं जिणेहि भणियं जहठियं गणहरेहि विहर्यम् कोब्बा इयरकमजं तम्बोलई जोहुसाडिठी मदिसुदराण बलेन दो सच्छन्दं बोलई जिनो डेठम जो सो होई कुदिथी न होई जिन मग्गला गरवो सम्मत्तरयण सारं मोक्षमहारोकमूलमिति भणियं संजानिजैनिच्छय व्यवहार सरुवधूभियम् भयभयण मल विभज्य संसार शरीर भोगणी पिन्नो आठ गुणंग समगो दंसन शुद्धो पंच गुरु भक्तो निशुद्ध पणुरत्तो बहिरप्पा बद्धवज्जियोडाणी जिन मुनि धम्मं मन्नई गए दुख होई सादिथी मैं मूड मणाय दणम संकाई वसन भय मयीयारम ये सिम चौदा ले दो न संकिते ओंति सादिथी ओह गुण वसन भय मलबेरा गाई चार भक्ति दिगंबा एदे सप्तरिया दंसन सावय गुणा भणिया दीर गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचता नयन तय संयुक्ता ते मनुया शिव सुहम पत्ता दानम पूया शीलम उपवासम बहुविहम तिखामणम की सम्मजुदम मोक्षसुहम सम्मबिना दीह संसारम दानम पूया मुखम सावय धम्मेन सावयास्तेन विना झाणध्ययनं मुखम
जई धम्मे तम्बिना तहाँ सुभी दाणु न धम्मु न चागु दाणु न धम्मु न चागु न भोगु न बहिरप्पजोपयंगुषु लोह कसायग्नि मुहे पड़ियो मरियो न संदेहो। आइए 12 श्लोक का अपन ने कल शब्द अर्थ और इसका भावार्थ समझा था। आज उससे आगे चलेंगे। उसके पूर्व आपको कुछ ग्रह कार्य कल दिया गया था और आशा कर रहा हूं आपने वह ग्रह कार्य किया होगा। हाँ जी, तो पहले आज पुछाई होगी, उसके बाद आगे की पढ़ाई होगी। तो हैंड रेज करना है किसने 10 नंबर की गाथा और 11 नंबर की गाथा याद की है। हैंड रेज कीजिए, किसी ने किया है क्या? हाँ जी, सबिता जी। हाँ जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। सबिता जी, सुन रहे हैं? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं सुन पा रहे हैं शायद। हाँ, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आपने गाथाएं याद की हैं? सबिता जी, नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी, भैया और अभी तक किसने अनम्यूट गाथाएं? नहीं हुआ उनका माइक, सविता जी का। अच्छा, मैंने किया तो हूँ। शायद वो उसको चलिए, अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं वहां पे। अच्छा कोई बात नहीं। मंजू जैन जी, हाँ जी, हाँ जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मंजू जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, आपने होमवर्क किया है आज का? किया भैया जी। भैया जी थोड़ा गलती होने से थोड़ा ध्यान। हाँ ना, कोई बात नहीं, गलती करेंगे जब भी ना आगे सही होगा। आइए 10वें और 11वें नंबर की गाथा। मैं एक गाथा सुनाऊंगी भैया जी 10वें हाँ नंबर हाँ, की। कोई बोल, हाँ हाँ, जरूर सुनाइए। दानम पूजा शीलम विवासम बहुविहम पिखवेणम पी सम्मजुदन मोक्षतुहम सम्मविना संसारम। बहुत सुंदर, अगर आपने बिना देखे बोला है तो बहुत बढ़िया बोला है। और ऐसे ही आपको बोलना, अर्थ भी बताइएगा। भैया जी बिना देखे बोला। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अर्थ भी बताइए। अच्छा अर्थ में थोड़ा अर्थ, देख। हाँ, दान अच्छा। पूजा, दान हम्म, उपवास और बहुत प्रकार के भी है ना कर्म क्षयों के जो उपवास करने, दान शील उपवास और अनेक प्रकार के भी खवर्णम कर्म क्षयों के नहीं संयुक्त ठीक है, ठीक है। के बिना दान पूजा शील उपवास और अनेक प्रकार के भी उपवास व्रत करने पर भी है ना मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाला संयुक्त के बिना मोक्ष सुख को प्राप्त कराता है और संयुक्त के बिना यह दीर्घ संसार का कारण बनता है। अगर चलिए ठीक है। संयुक्त के साथ किया गया तो मोक्ष सुख का कारण है और संयुक्त के बिना किया हुआ यह दीर्घ संसार का कारण है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ जी, और कोई है जो आज अपना गृह कार्य करके आया है? हाँ जी, और कोई? संध्या जी, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आज का भैया जी हमारा कल मोबाइल है ना डिस्टर्ब हो गया था, तो हमने तो कोई अर्थ भी नहीं सुना है 9वीं गाथा से लेके 12वीं तक का। चलिए कोई बात नहीं। आइए, 9वीं गाथा से 10वीं गाथा का आपने अर्थ नहीं देखा है। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ भैया जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, अपन आज उसका रिवीजन कर लेंगे और किसी को कोई प्रश्न भी होगा तो उसका अपन आंसर देखेंगे। आइए, आज का पाठ जो कर रहे हैं वो शुरू करेंगे। पहले कल की जो 9वीं 10वीं 11वीं गाथा जो मैंने आपसे कही थी,
वह बहुत ही बहुमूल्य गाथा आचार्य कुंद कुंद का बहुमूल्य रत्न है, जिसको हमें अच्छे से समझ लेना है। क्या कहा था? दानम पूजा मुखम उपवासम बहुवियम्पि खबड़म्पि। इसमें श्रावक के लिए कहा है कि श्रावक के मूल कर्तव्य क्या हैं। आपको देख लेना है, अपने अपने पुस्तक में निकाल लेना है कि श्रावक के कर्तव्य बताकर वो आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि दानम पूजा मुखम, दान देना और पूजा करना ही श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। और फिर क्या कहा था उनने? देखिए, मैं आपको मोबाइल पे जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए पीडीएफ फिर से दे रहा हूँ। 9वें नंबर की गाथा, ये तो अपन ने परसों पढ़ ली। 10वें नंबर की गाथा मोबाइल स्क्रीन पर जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो इस पे देख सकते हैं। तो क्या कहा था? दानम पूया शीलम उपवासम बहुवियम्पि खवड़म्पि। अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसके मुख्य कर्तव्य बताते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, दानम पूजा शीलम, दान देना, पूजा करना और शील आचरण करना, अच्छा आचरण करना। और फिर आगे क्या कहा? उपवासम बहुवियम्पि खवड़म्पि, और बहुवियम्पि उपवासम, बहुत प्रकार के उपवासों को भी करना। और खवड़म्पि, और कर्म के क्षय के निमित्त बहुवियम्पि, बहुत प्रकार के व्रत को भी करना। लेकिन कैसे? अगली पंक्ति में देखें, सम्मुजुदम, सम्यक से जुदम अर्थात सहित होकर के ये सब क्रियाएं करना। तो ये सब क्रियाएं किसमें कारण होंगी? मोक्ष सुहम, ये मोक्ष में कारण होंगी। और अगर सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शन जीव ने प्राप्त नहीं किया हुआ है, तो क्या कहा अगली पंक्ति में देखें, सम्य बिना दीर्घ संसार। सम्यक के बगैर अगर व्यक्ति ये पूरी क्रियाएं कर रहा है, दान भी देता है, पूजा भी करता है, शील आचरण का पालन भी करता है, उपवास भी करता है, बहुत प्रकार के व्रत भी करता है, लेकिन सम्य बिना, सम्यक नहीं है, तो दीर्घ संसारम, ये सब क्रियाएं उसके दीर्घ संसार में कारण होंगी। और अगर सम्य जुदम, यदि वह सम्यक से सहित है, तो यही क्रियाएं उसके मोक्ष में कारण होंगी। इस प्रकार से बहुमूल्य रत्न आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने हमें 10वें श्लोक में समझाया, जिसको अपन ने आज रिवीजन किया। उसके बाद 11वें नंबर का श्लोक, जो भी मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और हर श्रावक को याद होना चाहिए। क्यों? हमने आज इन श्लोकों के रत्नों को पहचाना नहीं है, इसलिए आज हम भटक रहे हैं। क्या कहा आचार्य भगवान कुंद कुंद ने? देखिए, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावयातेन बिना। अर्थात दानम यानी दान, पूजा यानी पूजा करना, मुखम मुख्य है। किसके धर्म में मुख्य है? तो कहा सावय धम्मे, सावय अर्थात श्रावक के धर्म में दानम पूया मुखम, दान देना और पूजा करना मुख्य कर्तव्य है। इसी पंक्ति में आखिरी में देखिए क्या लिखा, तेण बिना सावया ना, तेण यानी उनके बिना, उनके किनके बिना? दानम पूजा, दान और पूजा के बिना, सावया जो श्रावक है, ऋणा वह श्रावक कहलाने योग्य नहीं है। कोई श्रावक है और वह दान और पूजा नहीं करता, ना तो कभी दान देता है, ना कभी जिनेंद्र भगवान के अष्ट द्रव्य से पूजन करता है, तो उसके लिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, ऐसा श्रावक ऋणा सावयाणा, वह श्रावक श्रावक नहीं है। और उसी के आगे उनने एक कदम बढ़ के आगे क्या कह दिया अगली पंक्ति में देखो, ध्यान जैनम मुखम, जो ध्यान, ध्यान यानी ध्यान और जैनम यानी अध्ययन, ध्यान और अध्ययन मुखम मुख्य है। किसके धर्म में? जई धम्म में, जई यानी यति के धर्म में, तम बिना और इन दोनों के बिना वह यति भी, तथा तथा अर्थात तथा उसी प्रकार से, सो भी जिस प्रकार से वह, सो यानी वह श्रावक है, उसी प्रकार से तहा यानी उसी प्रकार से उस मुनि को भी जानना कि उसका मुनिपना भी व्यर्थ है, अगर कोई मुनि होकर के भी ध्यान और अध्ययन नहीं कर रहा है। ये दो दो मुख्य कर्तव्य बताए, हमारे कर्तव्य और साधु महाराज के कर्तव्य।
ये श्लोक अपन ने अच्छे से कर लिया था। आइए 12वां नंबर श्लोक भी आपको हमने कल पढ़ा दिया था, इसका भी संक्षिप्त अर्थ देखते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि जो बहिरात्मा है उनकी दशा कैसी होती है, तो उदाहरण से उन्होंने समझाया, दाणु न धम्मो न चाकू। बहुत सुंदर श्लोक है। जो श्रावक दाणु ना दान नहीं देता है, धम्मो ना धर्म नहीं करता है, चागु ना त्याग नहीं करता है, और आगे क्या कहा, भोगु ना भोग करने के लिए मना नहीं किया। जो श्रावक है घर गृहस्थी में रहेगा तो वो भोग तो भोगेगा, तो कहा भोग भोगने के लिए मना नहीं कर रहे हैं आचार्य भगवान को मुकुंद। वो कह रहे हैं भोगू ना, अर्थात भोगों को न्याय पूर्वक नहीं भोगता। न्याय पूर्वक भोग के लिए मनाई नहीं है, अन्याय पूर्वक भोग के लिए मनाई है। और क्या कहा, ऐसा बहिरप्त, ऐसा वह बहिरात्मा, पयंगो पतंगे के समान, लोह कसाय यज्ञ मोहे। लोह अर्थात लोभ, कसाय रूपी, अग्नि अर्थात अग्नि के मुखे, मुहे अर्थात मुख में, पतंग पयंगो अर्थात पतंगे के समान, पड़ी दो पड़ता है, गिरता है और मरियो, और उसी लोभ कसाय में वह मर जाता है, इसमें ना संदेह हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं जानना चाहिए। आपको ये ध्यान कर लेना है कि संसार में हर व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयास करता है, हर व्यक्ति धन जोड़ता है, मकान जायदाद जोड़ता है। आचार्यों ने कहा हाँ, जोड़ने में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा उसके साथ क्या वो दान देता है, क्या वह धर्म करता है, क्या वह अपनी धन संपत्ति का त्याग करता है, क्या वह न्यायपूर्वक भोगों को भोगता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो ऐसा वह बहिरप्त अर्थात बहिरात्मा, पयंगो पतंगे के समान, जैसे पतंगा अग्नि में गिर करके मर जाता है, वैसे ही लोभ कसाय रूपी अग्नि में ऐसा बहिरात्मा गिरता है, मरता है, इसमें कोई संदेह नहीं जानना। आइए नवीन श्लोक 13वें नंबर का श्लोक आज अपन को पढ़ना है। आपके मोबाइल स्क्रीन पे 13वां नंबर श्लोक देखिए, क्या कहा, पूजा दान धर्म को करने वाले सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हैं। आप अपने घर में, जैसे कोई घर में बुजुर्ग है तो अपन लोग क्या कहते हैं, माँ है तो अपन क्या कहते हैं, तुम तो बहुत दान देती हो, तुम तो बहुत पूजा करती हो, आज के युग में शोभा नहीं देता, ऐसे कई लोग कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा करते नहीं है। उन्हीं के लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए श्लोक में, उच्चारण मैं करूंगा उसके बाद आप करेंगे। जिण जिण पूजा पूजा, मुनि मुनि, दानम दानम, करी करी, जो देई देई, सत्ति रूपेण, सत्ति आदाता सा के साथ पढ़ना है, और ता में ई की मात्रा लगा के उसे पढ़ना है। सत्ति रूपेण, रूपेण पूरी पंक्ति एक बार फिर से पढ़ेंगे हाथ जोड़कर। जिण पूजा मुनि दानम, करे जो देई सत्ति रूपेण। दूसरी पंक्ति, सम्मा सम्मा इत्थि इत्थि। यहाँ ध्यान रखना है, मैं आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया हूं, जब एक वर्ण के नीचे दूसरा वर्ण लिखा हो तो जो ऊपर वाला वर्ण है वह आधा वर्ण माना जाता है, और जो उसके नीचे लिखा है वह पूर्ण वर्ण माना जाता है। इसलिए आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखिए, इत्थि, ई आधा टा और ठा में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया, इत्थि। सम्मा इत्थि, सावय सावय, धम्मी, तो होई, मोक्ष मोक्ष, मग्ग मग्ग, रदो रदो। पूरे श्लोक को एक साथ फिर से पढ़ेंगे। जिण पूजा मुनि दानम, करे जो देई सत्ति रूपेण।
सम्मा इत्थि सावै धम्मी तो होई मोक्ष मंगरदो। देखिए प्राकृत का ये सौष्ठव है। आपको अगर प्राकृत भाषा नहीं भी आती है, लेकिन अगर आप इस गाथा को या कोई और दूसरी गाथाओं को 2-3 बार पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा-थोड़ा अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? प्राकृत कोई अलग से भाषा नहीं है, वह व्यक्ति की प्रकृति की भाषा है। तो आइए इसका अर्थ अपन देखते हैं, क्या कहा है इसमें? जीर्ण पूजा, पहला विशेष पहली बात यहाँ आचार्य भगवान कुंद कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। दूसरा क्या कर्तव्य कहा? मुनि दानम, मुनि महाराज के लिए दान देना। करे, जो करता है, यहाँ वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना प्राकृत भाषा में, करे, जो करता है, जो अर्थात जो, देई, देता है। अब ध्यान रखना है, यहाँ 2 क्रियापद हैं, एक करेई, दूसरा देई। तो करेई को जोड़ लो किसके साथ? जिन पूजा के साथ। जो श्रावक जिन पूजा, पीछे से ले लो करेई, जो श्रावक जिनेंद्र भगवान की पूजा करेई अर्थात करता है। दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना है? मुनि दानम, और जो श्रावक मुनि को दानम अर्थात दान, देई, पीछे से देई ले लो, देता है। ये अंतिम पद पे विशेष ध्यान देना, क्या कहा है आचार्य भगवान कुंद देव ने प्रथम शताब्दी में? कैसे देता है? शक्ति रूपेण, शक्ति अर्थात शक्ति के रूप से, शक्ति अनुसार। फिर से देखें, जो श्रावक जिन पूजा करे मुनि दानम देई, जो श्रावक जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है मुनि दानम देई, और मुनि को दान देता है कैसे? शक्ति रूपेण अर्थात शक्ति के अनुसार। ऐसा वह श्रावक क्षमा इत्थि सावै धम्मी सो हुई मुख मग्गरवो। ऐसा सम्मा इत्थि सावै, ऐसा ही सम्यक दृष्टि सावै यानी श्रावक धम्मी, धार्मिक होता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। सो, और वह धर्मात्मा मोक्ष मग्ग रदो, मोक्ष मग्ग यानी मार्ग में, रदो अर्थात रत, हो यानी होता है। निश्चय कर लेना, हम दान नहीं दे रहे हैं, मुनियों को आहार दान नहीं दे रहे हैं अपनी शक्ति अनुसार, तो ध्यान रखना अभी हम मोक्ष मार्गी नहीं है। मोक्ष मार्गी का लक्षण बताया है इस श्लोक में। आखिरी पंक्ति में कुंद भगवान कहते हैं, मोक्ष मग्ग रदो, मोक्ष मार्ग में रत हो यानी होता है कौन? सम्मा इत्थि सावय, सम्मा इत्थि अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावक। कौन सा सम्यक दृष्टि श्रावक? जो ऊपर की 2 बातों को करता है। कौन सी 2 बात? जिन पूजा और मुनि दान, मुनियों को दान देता है। कैसे? शक्ति रूपेण, ऐसा नहीं कि आपकी शक्ति नहीं, आपके घर में इतनी आय नहीं है और आप उसका उल्लंघन करके दान दे रहे, तो वो तो आपको आकुलता में कारण बन जाएगा और घर की समस्या का कारण बन जाएगा। तो यहाँ इस बात को विशेष ध्यान रखना कि शक्ति के अनुसार करना, दान देना तो शक्ति अनुसार करना। अगर आपको एक पूजा करने की सामर्थ्य है तो एक पूजा करो, ऐसे नहीं कि 10 पूजा करने के चक्कर में चक्कर आ गए और गिर पड़े, बुखार आ गया। तो जितना करना शक्ति के अनुसार करो। दूसरा क्या कर रहा है उस पर हमें दृष्टि नहीं डालना, पड़ोसी ने क्या किया उस पर दृष्टि नहीं डालना। मेरी सामर्थ्य अगर 1 रुपए दान करने की है, एक पूजा करने की है, तो शक्ति के अनुसार से करना और शक्ति को छुपाना भी नहीं। आइए, ये श्लोक क्लियर हो गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। अगला श्लोक देखेंगे। बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद के द्वारा रचित। अब श्रावक के लिए क्या कह रहे हैं और मुनि के लिए क्या कह रहे हैं, इसको अपन आगे भी देखेंगे। पूजा व दान का फल बता रहे और क्या कहा, आइए पहले उच्चारण करें। पूय पूय फलेन फलेन त्रिलोक
त्रिलोके पूय फलेन त्रिलोके सुर सुर पूज्यो पूज्यो सुर पूज्यो हवई हवई शुद्ध शुद्ध मणो मणो। फिर से देखें पूरी पंक्ति को हाथ जोड़ के विनय के साथ। पूय फलेन त्रिलोके सुरपूज्यो हवई शुद्ध मणो। दूसरी पंक्ति देखें। दान दान फलेन फलेन तिलोय तिलोय दान फलेन तिलोय सार सार सुहम सुहम भुंजये भुंजये नियदम नियदम। पूरी पंक्ति पूरा श्लोक पूरी गाथा को अपन फिर से उच्चारण करेंगे। पूय फलेन त्रिलोके सुरपूज्यो हवै शुद्धमणो दान फलेन त्रिलोय सारसोहम भुंजये नियदम। क्लियर हो गया होगा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में आचार्य भगवान। तो पहले 14वें नंबर श्लोक की पहली लाइन के अंत में लिखा है शुद्ध मणो अर्थात शुद्ध यानी शुद्ध, मणो यानी मन वाला श्रावक। शुद्ध मणो अर्थात शुद्ध मन, मणो अर्थात मन वाला श्रावक। पूय फले पूजा का फल बता रहे हैं। बंधुओं ये पूजा का फल जान लेना, फल की आशा नहीं रखना, लेकिन ऐसी अगर भक्ति करते हो पूजा करते हो तो उसका क्या फल होगा। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं पूय फलेन पूजा के फल से। कौन? शुद्ध मणो शुद्ध मन वाला। ऐसे नहीं आप भगवान की पूजा करने जाओ और आप जिस वेदी पे पूजा करते थे और उस वेदी पे कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया पूजा करने के लिए। अब आपकी भूख भी अटन गई, आपको क्रोध आ गया और आपने पूजा एक तरफ रखी और उससे लड़ने झगड़ने लग गए। ऐसा भी नहीं करना हमको। आप अभिषेक करने के लिए हम कई जगह जाते हैं प्रवचन करने के लिए, तो 10 लाक्षण में देखते हैं कि कई लोग साल भर तो पूजा करने आते नहीं, 10 लाक्षण में आने की परंपरा है तो सब आते हैं। और वहां पे जो साल भर पूजा करता है वो व्यक्ति देखता है कि अगर कोई व्यक्ति एक हाथ से कलश कर दिया, भगवान का अभिषेक कर दिया, तो वो तुरंत उसको डांट देता है। कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि पीले चावल को पुष्प कहते हैं या सफेद गरी को नैवेद्य कहते हैं, और उसने पीली की जगह सफेद, सफेद की जगह पीली चढ़ा दी, तो जो जानने वाले हैं वह उन्हें डांट देते हैं। तो वो सोचता है कि यहाँ पूजा करने से क्या फायदा, पूजा की तो सुबह सुबह किसी की डांट सुनने को मिल गई। ध्यान रखना ऐसा वह पूजा करने वाला व्यक्ति शुद्ध मन वाला नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज कहते हैं पूय फलेन त्रिलोके, पूय अर्थात पूजा के, फलेन यानी फल से, शुद्ध मनो शुद्ध मन वाला व्यक्ति त्रिलोक के तीनों लोकों में। तीन लोक कौन कौन से हैं? स्वर्गलोक, मनुष्य लोक और अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो त्रिलोक की अर्थात तीनों लोकों में कैसा बनता है? सुर पूज्यो। सुर का मतलब होता है देव, सुर अर्थात देव, पूज्यो यानी पूजा जाने योग्य। सुर पूज्यो अर्थात देवताओं के द्वारा भी उसकी पूजा की जाती है। हवै यानी होता है। फिर से देखें, शुद्ध मणो पूय फलेन त्रिलोक के सुर पूज्यो हवै। शुद्ध मणो अर्थात शुद्ध मन वाला व्यक्ति, पूय फलेन यानी पूजा के फल से, त्रिलोक के इस तीनों लोकों में सुर पूज्यो हवै। सुर अर्थात देवताओं से पूज्य, हवै यानी होता है। दान फलेन और दान देने के फल से, तिलोय तीनों लोकों में, सार सुहम भुंजई। सार सुहम अर्थात सारभूत सुख को
सुहम अर्थात सुख को, भुंजई यानी वह भोगता है, नियदम यह निश्चित है अथवा निश्चित रूप से यह जान लेना। नियदम फिर से देखो, नियदम को सबसे आगे ले आओ। नियदम यानी निश्चित रूप से, शुद्ध मनो यानी शुद्ध मन वाला व्यक्ति, पूरे फलेन तिलोक के, पूजा के फल से तीनों लोकों में सुर पूज्यो हवई, सुरों के द्वारा पूजनीय हवई यानी होता है। और दान फलेन, और दान देने के फल से तिलोए, इस तीनों लोकों में वह श्रावक सार सुहम भुंजई, सार रूप उत्तम सुखों को भुंजई यानी भोगता है। ध्यान रखना, यहाँ कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि वर्तमान में आज अगर कोई आपको सुखी दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा धनी आदमी दिख रहा है, तो निश्चित रूप में उसने पूर्व जन्म में दान दिया होगा, क्योंकि दान के फल से ही तीनों लोकों में सारभूत चाही गई वस्तु प्राप्त होती है। और पूजा के फल से देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होता है। आप कहते हैं कई लोग ऐसे रहते, भैया जी उसको तो बहुत मान मिलता, महाराज जी भी आते तो उसका नाम लेते, हमारा नाम तो कभी लेते नहीं, महाराज जी तो पक्षपात करते हैं। नहीं, कुंद कुंद महाराज ने कहा ऐसा जीव जिसका आज मान सम्मान हो रहा है, निश्चित रूप में इसने पूर्व जन्म में बहुत पूजा की होगी, और वो भी शुद्ध मन से की होगी, क्योंकि जो शुद्ध मन से भगवान जिनेन्द्र की अष्टद्रव्य पूजा करता है, कुंद कुंद महाराज के अनुसार वह देवताओं के द्वारा सम्माननीय होता है। जो देवताओं के द्वारा सम्मान्य हो सकता है, तो वह हम और आप जैसे श्रावकों से सम्मान्य क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। इस प्रकार से 14वें नंबर श्लोक में पूजा का फल और दान देने का फल बताया। बंधुओं, आप में से कितने लोग हैं जो प्रत्येक दिन प्रतिदिन भगवान जिन्हें की अष्ट द्रव्य से भव्य पूजा करते? ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ दान देते हैं? सब चाहते हैं कि हम सब जगह सम्मान प्राप्त करें, हमारे घर में खूब सुख सुविधा हो, हमारे घर में कष्ट नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी दुकान खूब चलवे, लेकिन वह दुकान खोले ना तो क्या उसकी दुकान चलेगी? अर्थात नहीं चलेगी। अगर किसी को अपनी दुकानदारी चलाना है तो उसे दुकान खोल पर दुकान में बैठना होगा। वैसे ही अगर किसी को सुख प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, तो बिना इच्छा के, ध्यान रखना हमारे यहाँ इच्छा नहीं कही गई, बिना इच्छा के, बिना चाह के वह खूब दान देवे, खूब भगवान जिनेन्द्र की पूजा करवे, तो निश्चित ही उसे संसार के सुख क्या, परम सुख मोक्ष प्राप्त भी हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं जानना चाहिए। आशा कर रहा हूं यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक श्लोक और, थोड़ा समय है, 5 मिनट में अपन एक श्लोक करते हैं, उसके बाद कुछ डिस्कस है। डिन्नई डिन्नई सुपत्त सुपत्त दानम। एक श्लोक रह गया क्या? हाँ, एक श्लोक और रह गया अपना, 15वां नंबर श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है, यह श्लोक भी आपको याद करना है। क्या कह रहे हैं देखिए, दानम दानम भोयण भोयण में तम। दो ता हैं, एक ता को मे के साथ पढ़ना है और दूसरे ता को बिंदी के साथ पढ़ना है, अनुस्वार के साथ पढ़ना है। दानम भोयण भोयण में तम में तम। दानम भोयण में तम। दिण नई, दो णा है, एक आधा णा एक पूरा णा, आधे णा को दी के साथ पढ़ना है। दिन नई दिन नई। धन्नो धन्नो हवी हवी। सायारो सायारो। पूरी पंक्ति पढ़े। दानम भोयणमेतम दिन्नई धन्नो हवी सायारो। दूसरी लाइन, पत्ता पत्ता पत्त पत्त। अलग अलग करेंगे, पद छेद करेंगे तो पत्त धन अपत्त निकलेगा।
पत्ता पत्त विशेषम विशेषम सन सन सद सद, दो दाहें एक दाकुसा के साथ पढ़ें, सद सद दंसणे दंसणे सद दंसणे किम वियारेण वियारेण। पूरा श्लोक एक गाथा एक बार फिर से पढ़ेंगे। दानम भूयणमित्तम दिन्नै धन्नो हविय्यसायारो पत्ता पत्त विशेषम सद्दंसणे किम वियाणेन। आइए, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं? दानम भोजन में उत्तम, दानम यानी दान देना, भोजन एतम भोजन में उत्तम, भोजन इन भोजन मात्र के लिए, दिन नहीं। फिर से देखो, सायारो सबसे पहले ले लो, अन्वयार्थ से देखते हैं अपन। सायारो यानी श्रावक, भोजन मित्रम भोजन मात्र के लिए, दानम दिन नहीं दान को देता है, तो धन्नो हवी, तो वह धन्य हो जाता है। ध्यान रखना, धन्य होना है। जो व्यक्ति सतपात्र को दान देता है तो उसके घर में चतुर्थ काल में पंचाश्चर्य होते थे, रत्न बरसते थे उसके आंगन में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दानम भोजनमेत्तम सायारो, सायारो अर्थात जो सागार, जो श्रावक दानम दान देता है, भोजन मेत्तम भोजन मात्र का, दिन यानी देता है, ऐसा वह श्रावक धन्नो हवि धन्य हो जाता है। इसलिए पत्त अपत्त विशेषम, पत्त अपत्त विशेषम संदंसणे सददंसणे, सददर्शने अर्थात सत यानी सम्यक, दंसण यानी सम्यक मुनि के दर्शन हो जाने पर उन मुनि में पत्र अर्थात पात्र, अपत्य यानी अपात्र को जाने बगैर, या पत्र अपत्य की विशेषता को वियाणेन यानी विचार करने से किम क्या प्रयोजन। फिर से देखें, सायारो जो श्रावक अथवा श्रावक दानम दान देता है, इसका भोजन में तम भोजन मात का, दिन यानी देता है। सायारो जो श्रावक भोजन में तम भोजन मात का दानम दिन नहीं दान देता है, वह श्रावक धन्नो हवि धन्य हो जाता है। इसलिए पत्त अपत्त विशेषम वियाणेन, पात्र और अपात्रता की विशेषता को जाने बगैर, अथवा पत्तापत्त विशेषम पात्र और अपात्र विशेष रूप से वियाणेन विचार करने से किम क्या प्रयोजन। अगर यथाजात जिन मुद्रा अगर आपको दिख जा रही है तो ये विचार नहीं करना ये सम्यक दृष्टि मुनि है, ये मिथ्या दृष्टि मुनि है। ध्यान रखना, जिन लिंगी मुनि हमें दिख गए हैं तो उन्हें आहार देने से ही साधक धन हो जाता है। ये विचार नहीं करना है वहां पे कि मुनि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, हम ये नहीं जान सकते कि इनके साथ कर्म प्रकृतियों का क्षय हुआ है अथवा क्षयोपशम हुआ है अथवा उपशम हुआ है। वर्तमान में काल में तो क्षय तो होगा नहीं, बचा क्या? उपशम और क्षयोपशम। तो ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है? मुनि महाराज दिखें तो उन्हें भक्ति पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना। जिन मुद्रा को देख करके आह्लाद पूर्वक आहार दान देना, उन मुनि को देख के ये विचार नहीं करना ये पात्र हैं या अपात्र हैं। ऐसा वियारेण, ऐसा विचार करने से किम क्या प्रयोजन। इस प्रकार से 15वें नंबर श्लोक में आचार्य भगवान कुंद कुंद ने जिन मुद्रा के विषय में बहुत ही सुंदर अपना पूर्वाचार्यों की परंपरा से हम सबको उद्बोधन दिया। इस प्रकार से आज हमारे 3 श्लोक पूर्ण हुए। हाँ जी, इन 3 श्लोक में किसी को कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकता है। देख लीजिए, हैंड रेज करना है और अपना प्रश्न पूछना है।
शायद मुझे लगता है कि आपने इतना सुंदर ग्रंथ पहले शायद पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर तत्व यहाँ इस ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज बता रहे हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? 3 श्लोक में या पूर्व के कोई श्लोक में किसी को कोई जिज्ञासा? तो हैंड रेज कीजिए। नरेंद्र जैन जी मुजफ्फरनगर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नरेंद्र जी, सुन रहे हैं आप? जी जी हाँ जी, कहिए। आपने जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि हुँ, रुहाना दान तो देना बड़ा मुश्किल है, कभी कभी नहीं होता, तो ऐसे में क्या तो क्या कीजिए? जैसे मुनि के दर्शन नहीं होते या कोरोना की वजह, तो ये स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, मुनि श्री सुधासागर महाराज जी कहते हैं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय में मर्यादा नहीं होती, इसलिए आपत्ति के समय में तो आप मंदिर भी नहीं गए होंगे। आपने भगवान जिनेन्द्र का हाँ जी, हाँ अभिषेक भी जी। नहीं किया होगा। हाँ, तो विपत्ति का धर्म था। विपत्ति में कह दिया कि कोरोना फैलेगा, तो आप मुनि के पास जाएँगे, तो उल्टा आप उनको दान ना देकर के उनको बीमार कर सकते हैं। तो उधर नहीं जाना, उस समय तो जी भावना भाना कि हे भगवान इनके अच्छे से आहार होवें, स्वस्थ रहेवें। लेकिन अब अगर स्थिति सामान्य हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं कहना कि उस समय तो अपन ने ऐसे किया था, तो अब भी कर सकते हैं। जब स्थिति सामान्य है, तो तभी हमें आहार देना चाहिए। और अगर आपके नगर में साधु नहीं है, तो कहा है गोचरी की बेला में जब महाराज जी आहार के लिए निकलते हैं, उस समय हमें उनका इंतजार करना चाहिए। बाकायदा घर के दरवाजे में पड़गाहन की सामग्री लेके खड़ा होना चाहिए कि कोई साधु अगर आएँगे, हम उन्हें आहार दें। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये नियम लेना चाहिए कि 10 या 11 बजे तक महाराज जी पूरे भारत में आहार के लिए उठ जाते। ये नियम लेना चाहिए कि हम 10 बजे के पहले भोजन नहीं करेंगे। कम से कम इतना तो हम ले सकते हैं। अगर नगर में साधु नहीं है तो, अगर नगर में साधु है, तो हमें उनको नवता भक्ति पूर्वक आहार देना। ठीक है भैया? ठीक हाँ जी, ठीक है जी, और धन्यवाद। कोई? जी, माइक बंद कर लें। सुरेश जैन जी बैंगलोर से, आपने परसों प्रश्न पूछा था, कल आप कक्षा में नहीं आए। सुरेश जी, माइक ऑन कीजिए। हेलो। सुरेश जैन जी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जय जी, जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र जी। अच्छा, हाँ, मेरा कल आप हाँ, मैंने सुना बोलिए। था आपका, कल मैंने अच्छा, कल सुन आप लिया आए था। थे? हाँ, मैं अच्छा आया जी, था, कल सुन लिया था। अब जी, जी। उसी के संदर्भ में मेरे एक दो प्रश्न और खड़े हुए हैं। जी, जी, एक प्रश्न तो ये है बोलिए। कि तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि बताएं, औपसमिक, जी, शायिक और सपश्मिक। जी, जी। तो ये तीनों प्रकार के जो सम्यक दृष्टि हैं, वो हुँ। भी ये 44 दोषों से रहित होते हैं या उसमें कुछ फर्क होता है? हाँ, हाँ, देखिए, जो 3 प्रकार की सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि और औपसमिक सम्यक दृष्टि की विशुद्धि में कोई अंतर नहीं। जैसी विशुद्धि छायक सम्यक दृष्टि की होती है, वैसी विशुद्धि औपसमिक सम्यक दृष्टि की होती है। बस काल का अंतर है कि छायक सम्यक दर्शन कभी छूटेगा नहीं, औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त बाद छूट जाएगा। लेकिन जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, ध्यान रखना, सम्यक 7 कर्म प्रकृतियां हैं। कौन-कौन सी? सम्यक्त, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के 2 टुकड़े होंगे। कौन-कौन से? सम्यक्त, एक सम्यक्त बन जाएगी, एक सम्यक्त मिथ्यात्व बन जाएगी। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो आचार्य कहते हैं कि जब सम्यक्त प्रकृति के उदय में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो सम्यक प्रकृति किसका भेद थी? मिथ्यात्व का, क्योंकि मिथ्यात्व के 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा क्या बन गया? सम्यक प्रकृति बन गया, एक सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गया। तो सम्यक प्रकृति किससे पैदा हुई? मिथ्यात्व से निकली। तो उसके उदय में जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो उसको चल मल अगाढ़ दोष लगेंगे। और अगर उसको चलमल अगाढ़ दोष लगेंगे, तो ध्यान रखना, वह व्यक्ति 6 अनायतन की पूजा नहीं करेगा। सुरेश जी, हाँ जो जी, हाँ जी। सायोग सम्यक दृष्टि है, वह ये तो कर सकता है कि वो कहे रविवार को मैं पार्श्वनाथ की पूजा करूंगा, शनिवार को मैं मुनि सुव्रतनाथ की पूजा करूंगा, शांतिनाथ भगवान शांति को देने वाले हैं। ऐसी उसकी धारणा हो सकती है सायोग सम्यक दृष्टि की। लेकिन वह ये नहीं कहेगा कि मैं कल जाके उन देवता को पूजा करूंगा दूसरे में जाके, वो वो मिथ्या तो सही पूजा बात नहीं है। करेगा।
हाँ, तो वो वो 6 अनायतन, जो मैंने वहाँ सम्यक दृष्टि के 44 दोष यहाँ कुंद महाराज ने बताए थे, वो 44 दोष में 6 अनायतन भी थे। तो 6 हाँ अनायतन चाहे उस समय सम्यक दृष्टि भी होगा, तो वो 6 अनायतन की पूजा नहीं नहीं करेगा। तो यहाँ करेगा। तीनों सम्यक दृष्टि को लेना। हम्म, आशा कर रहा हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी। अभी दूसरा प्रश्न हाँ ये है, हेलो, जी, दूसरा हाँ प्रश्न जी, ये बोलिए। है कि चौथा, पांचवा, छठा और सातवां गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि है, उनमें क्या अंतर होता है? चौथा, 5वां और 6वां गुण स्थान ध्यान रखना है। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि। चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि का, 5वां गुण स्थान प्रमत्ता प्रमत्त, अर्थात संयता देशवती, संयत। हाँ, पांचवा देशवती देशवती, का। हाँ, 5वां देशवती का, और 6वां गुण स्थान अप्रमत्त। महाव्रती का। हाँ, अप्रमत्त हो गया। हाँ तो अब तीनों में नहीं, प्रमत्त। हाँ, प्रमत्त। हाँ, हाँ, प्रमत्त, अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त 7वें में जाना पड़ेगा। सातवें में तो जाएगा, ठीक है। हाँ, 6वें में तो प्रमाद है मुनिराज हाँ, के। तो प्रमत्त। कहा है कि तीनों की विशेषता देख लो। चौथे हाँ, गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है, उसको सम्यक श्रद्धा तो है, लेकिन उसके चारित्र नहीं है। लेकिन सही। जो 5वां गुण स्थानवर्ती जीव है, उसके कुछ अंश में, यानी वो देशव्रती है, उसने व्रत ले रखे हैं, तो कुछ अंशों में तो वो संयम का पालन कर रहा है और कुछ अंशों में नहीं भी कर रहा है। नहीं कर जैसे रहा उसने है। पंचाणु व्रत ले लिए, तो उसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया। तो जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया होगा, वह उसने क्या लिया कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि नहीं रखूंगी। तो उसका सदा संतोष व्रत हो गया, उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गया। लेकिन क्या वह ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से है क्या? तो कुछ मायने में तो वो असंयमी है, लेकिन कुछ मायने में वो संयमी संयमी है। तो ये है। संयत हो गया। लेकिन जैसे ही अपन प्रमत्त जो 6वें गुण स्थान में जाएंगे, तो वो मुनि का गुण स्थान है, वहां पे ये भी नहीं चलेगा। वो तो 6 प्रकार की हिंसा के पूर्ण त्यागी हो गए। तो इस प्रकार से चौथा, 5वां और 6वां गुण स्थान, तीनों की विशेषताएं अलग अलग हमें जाननी चाहिए। ठीक है भैया? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। आप बहुत बहुत ओके, जय धन्यवाद। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। श्री और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, कोई अंबर जी कोठारी, माइक अनम्यूट करें। राम। हाँ जी, अंबर जी। ओके तो उठे ना, तो नींद आ गई थी। अंबर जी कोठारी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अंबर भैया, जय जिनेन्द्र। भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने पढ़ा कि सम्यक दृष्टि वह भी होता है जिसमें 44 दोष नहीं होते, और वह भी होता है जिसमें 77 मूल गुण होते हैं। तो हम फिर इससे ये जी, कह सकते हैं जिनमें 77 गुण हमने पढ़े थे वो भी हाँ होते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनमें 44 दोष नहीं होते उनमें 77 गुण होंगे ही होंगे। हाँ, होंगे ही होंगे। जिनमें 44 दोष नहीं है, 44 दोष में कौन कौन से आए थे, नाम ध्यान है आपको? मूर्ता है, 6 हाँ, अनायतन, जैसे 6 अनायतन, जैसे सप्तभय, जैसे 8 मद, जैसे 25 मल दोष। तो ये सम्यक, और 3 मूर्ताएं, ये 44 दोष हो गए। तो सम्यक दृष्टि के ये अवगुण नहीं होंगे, ये दोष नहीं होंगे। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा, उनके वे 77 जो उनकी कही गई हैं, क्या बताई थी, गुण, वो उनमें स्वतः ही मानना पड़ेंगे। क्यों? सम्यक दृष्टि होगा तो वो 12 भावनाओं का चिंतन करेगा। क्यों? अब आप कहें भैया हम नहीं मानते, हम तो नहीं करते। सम्यक दृष्टि होता है, उसे संसार से भय होता है। वो किसी के घर में मरण होता है तो सम्यक दृष्टि सोचता है, अपन लोग सोचते जो सम्यक को प्राप्त नहीं किए, वो तो सोचते चलो बैठक करके आना है। लेकिन सम्यक दृष्टि उसके मरण में भी अपना मरण देखता है। तो वो निरंतर अनित्य, आसरण, संसार, एकत, अन्यत, असुचित्व आदि 12 भावनाओं का चिंतन करता है। अब हमें स्वयं चिंतन करना, क्या हम कर रहे हैं इन 12 भावनाओं का चिंतन? और अगर नहीं कर रहे हैं, तो शायद अभी हम सम्यक्त की भूमिका में पहुंच नहीं पाए। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं, सम्यक्त के प्रति अग्रसर है, अभी नहीं पहुंचे। सीढ़ी छत ऊपर है, पहली सीढ़ी पे तो पैर रख दिया, हो सकता है किसी ने 5वीं सीढ़ी पे रख दिया पैर, लेकिन अभी छत पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन पहुंचेगा जरूर, क्योंकि जो सीढ़ी नहीं चढ़ा वो तो कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो चल गया मार्ग पे तो वो तो पहुंचेगा ना। इसलिए वो 77 गुण उसमें अवश्य हमें जानने चाहिए। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। आइए
बाकी का स्वाध्याय अपन कल करेंगे। अगली कक्षा का समय हो गया है। आशा कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जिनके प्रश्न हो वो मुझे मेरा नंबर मैं आलोक भैया के भी नंबर मैं आपको देता, लेकिन अभी मेरे को उनका नंबर याद नहीं है। मेरा नंबर है 9693007688। जो लोग इस कक्षा में हमारे रहनसार ग्रुप से, संस्थान के रहनसार ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और वो कक्षा पढ़ रहे हैं, वो इस नंबर पे संपर्क करें। उनको ग्रुप की लिंक भेज दी जाएगी और वह ग्रुप में जुड़ करके नियमित उनको पीडीएफ दी जाएगी और वह उसमें जुड़ करके अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। आलोक भैया हमारे भारतवर्षीय शिविर के संयोजक हैं और हमारे संजीव भैया उसके प्रभारी हैं। अगर उनका नंबर है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, सभी शिविरार्थियों को फॉर्म भरना है। आपकी परीक्षा होगी, तो जिनने फॉर्म नहीं भरा हो उनको लिंक दी गई है। नहीं है जिनके पास, वो उस लिंक को प्राप्त कर लें और फॉर्म अवश्य भरें। दूसरी चीज, संस्थान का, श्रवण संस्कृति संस्थान का एक ग्रुप बनाया गया, एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिस पर सभी कक्षाओं की वीडियो अपलोड की जा रही हैं। वो वीडियो भी आपको अपलोड दी गई थी। आप उसको चैनल को, जो सांगानेर संस्थान का चैनल है, उसे लाइक करें और उस पे आप अपनी कक्षाएं जिनकी छूट गई हों उन कक्षाओं को वहां जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है भैया, आइए जिनवाणी स्तुति करें। या वाणी के ज्ञान से मुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा देतो हो जो। 9 बार नमो कर। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। कक्षा के टाइम 7:15 से है, सभी समय से कक्षा में आवें। जय जिनेन्द्र। कल का होमवर्क है आपको, आज जो 15वें नंबर का श्लोक पढ़ाया गया था जिसमें मुनि मुद्रा को देख के आहार देने का कहा गया, वो सबको याद करना है, अर्थ है। ठीक है, जय जिनेन्द्र।